Hello bachcho. First of all, read the question carefully. Question is asking that passage-based problem. Consider the circle x square plus y square equal to 9. तो हमें एक सर्कल का इक्वेशन देखिए गिवन है एंड द पैराबोला इज आल्सो गिवन y square equal to 8x. They intersect at point P and point Q in the first and the fourth quadrant. So circle and parabola intersect कर रहे हैं P point पर and Q point पर first and fourth quadrant में. And the tangent to the circle at point P and Q intersect the x-axis at point R. तो जो सर्कल का P पॉइंट और Q पॉइंट पर जो सर्कल का टेंजेंट है वो x एक्सिस को जाकर R पर कट कर रहा है एंड द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट P and Q और जो पैराबोला का टेंजेंट है P and Q से वो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को जाकर S पर. तो इससे जो ट्राइंगल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं तो नाउ फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS एंड PQR. सो हमें रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का. चलिए सो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायग्राम की एंड हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें कितना गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 गिवन है और इसका सेंटर 0,0 रेडियस 3 यानी जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन है रेडियस 3 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3,0 हो जाएगा. नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x. इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x और इसका वर्टेक्स 0 0 है और ये टाइप 1 ऑफ द पैराबोला है राइट साइड में ओपन. तो ये तो हो गई इक्वेशन जो हमें गिवन है. अब यहाँ बोला है कि जो पैराबोला एंड जो सर्कल हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर एंड Q पॉइंट पर. ओके तो P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, Q पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है और P पॉइंट एंड Q पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल के, सो टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q इंटरसेक्ट द x एक्सिस. ये x एक्सिस है और ये दोनों जाके x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं R पॉइंट पर. एंड जो पैराबोला के जो टेंजेंट जा रहे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं x एक्सिस पर जाकर S पॉइंट पर. सो दिस होल इंफॉर्मेशन इज गिवन. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तो हमें वर्टिसेस की जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल के. तो पहले तो P पॉइंट निकालते हैं. व्हाट इज द पॉइंट P? द पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड द पैराबोला. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोला. यहां से y स्क्वायर का वैल्यू डाल देते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू आ रहा है -9 एंड 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. बट -9 नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा तो x का वैल्यू हमें 1 लेना पड़ेगा. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 1 हो जाएगा. अब हम बात करते हैं अगर मैं x का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर लेता हूं तो y स्क्वायर 8 तो y का वैल्यू क्या आ रहा है +-2 आ जाएगा. ओके तो दिस विल बी, दिस कोऑर्डिनेट इज 1, 2√2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 1, -2√2 हो जाएगा. चलिए अब हम आगे चलते हैं फर्दर इस क्वेश्चन में. अब हमें आर पॉइंट चाहिए. आर पॉइंट कैसे बना? आर पॉइंट बना इस टेंजेंट्स की वजह से, सर्कल की टेंजेंट. तो हमें सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी पॉइंट फॉर्म में. तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 1, 2√2. तो सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट फॉर्म में, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर और r स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P. एंड ये जो टेंजेंट है ये जाके x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, y 0 डाल दिया हमने तो x का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है 9. तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,0. तो ये जो पॉइंट r है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,0. तो r पॉइंट तो हमारे पास आ चुका है. अब हमें s पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और s पॉइंट के लिए मुझे पैराबोला के टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी. तो नाउ अब हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2√2. तो पॉइंट फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं. पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, उसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं. एज वी नो दैट कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर कोई पैराबोला है तो उसका जो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आता है y y1 हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x x प्लस x1.
So this is going to be y1 is 2 root 2 and half of coefficient of x. So 8 का हाफ 4 हो जाएगा और x1 is 1. सो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये इसको कैंसिल करेगा रूट 2 टाइम. तो y इक्वल टू आ रहा है रूट 2x प्लस रूट 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला. और ये x एक्सिस को कट कर रहा है तो y का वैल्यू 0 आएगा तो x का वैल्यू -1. तो s पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो भाई -1, 0 आ जाएगा. ये -1, 0 आ जाएगा. अब थोड़ा समझने की बात है. अब हमें निकालना क्या क्या, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमारे पास सारे आ चुके हैं. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS. ओके, तो इसको हमने ज्वाइन किया. P पॉइंट, Q पॉइंट एंड S पॉइंट. ये ट्राइंगल, लेट सपोज ये पॉइंट M आ जाएगा. इस पॉइंट M का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0. नाउ ये जो ट्राइंगल है PQS, इसका एरिया प्लस एंड PQR का एरिया का रेशियो लेना है. ओके, तो बात हमें समझ में आ चुकी है. तो PR का लेंथ निकालना पड़ेगा. या लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी बताते हैं आपको. देखो ये 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूं PQS, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज हाफ बेस इनटू हाइट. सो बेस क्या है PQ, हाइट क्या है SM. So base is PQ, height is SM. Okay, and area of triangle PQR, and area of triangle PQR कितना है. PQR का area of triangle है half base into height, PQ and RM. So half PQ and RM, base into height. तो काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो गई. क्या कि अगर हम इन दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ये दिस इज हाफ टाइम ऑफ PQSM होल डिवाइड बाय हाफ टाइम ऑफ PQRM. तो हाफ से हाफ कैंसिल, PQ से PQ कैंसिल. अब SM क्या है हमारे पास, S से M का लेंथ. ये लेंथ कितना है, तो भाई ये लेंथ तो है 1 से हाफ यानी 2 लेंथ, मतलब 2 यूनिट. और R से M का लेंथ कितना है 9 - 1 यानी 8 यूनिट. सो ये लेंथ जो है SM इज 2 यूनिट, RM इज 8 यूनिट. सो दिस इज 1/4. सो रेशियो इज 1:4. सो आंसर क्या हो जाएगा 1:4. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू.